जय हिंद दोस्तों। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपने परीक्षा की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम लोग रीजनिंग सेक्शन का पार्ट नंबर 31 डिस्कस करेंगे। अगर आप पार्ट नंबर 30 नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर देख सकते हैं। आइए बच्चों, अपने प्रश्नों की हम लोग चर्चा करते हैं। सबसे पहला प्रश्न हमारा क्या दे रखा है? ये कह रखा है कि नीचे दिए गए प्रश्न में आपको संबंधित शब्द को चुनना है। अब देखो बच्चों, जो शब्द दे रखा है उनके बीच संबंध कैसा है। पहले दे रखा है कलम दे रखा है। बच्चों, कलम का संबंध लिखने से होता है, मतलब पहला ऐसा वो क्रम दिया है जिससे दूसरे क्रम निर्भर होगा, मतलब दूसरा क्रम ऐसा है जैसे पहले पर वो निर्भर होगा। मतलब कहने का अर्थ ये बच्चों, कलम से हम लिख सकते हैं। ऐसे इसमें से क्या है बच्चों जिससे हम किसी कार्य को अंजाम दे सकें। अब देखिए क्या है बच्चों, अगर इसमें पहले रबड़ होता तो रबड़ से मिटाया जा सकता था, तो ऑप्शन नंबर ए सही होता। लेकिन इसमें रबड़ बाद में है बच्चों, मिटाने से रबड़ किया नहीं जा सकता, उल्टा दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका गलत हो जाएगा। वैसे दूसरा देखते हैं, कप और तरल। बच्चों, कप से तरल का कोई कार्य तो होता नहीं, बल्कि तरल जो है वो कप में रखा जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी भी बच्चों हमारा गलत है। वैसे हम लोग अगर ऑप्शन सी को चेक करें, पेंसिल से लकड़ी, बच्चों ये निर्माण के आधार पर लिखा है, तो ऑप्शन नंबर सी भी गलत दे रखा है। एज इट इज़ आप जब चौथा चेक करोगे, चाकू, चाकू बच्चों एक कोई कुछ है जिससे हम लोग उसको काट से, मतलब इसका कार्य इसके आधार पर लिखा गया है। जैसे कलम का कार्य है लिखना, वैसे चाकू का कार्य काटना है। तो बच्चों इसका सही जो संबंधित शब्द है वो ऑप्शन नंबर डी है। कहने का अर्थ ये है बच्चों कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट उत्तर है। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछ रखा है? ये पूछ रखा है कि नीचे दिए गए प्रश्न में आपको संबंधित संख्या को चुनना है। अब बच्चों जैसे उसमें संबंधित शब्द को आप चुने थे, वैसे इसमें आप संबंधित संख्या को चुने। 15 और 26 के बीच में जो रिलेशन है वो इसी प्रकार का रिलेशन दोनों शब्दों के बीच में होना चाहिए, चाहे जिस ऑप्शन में हो। आप देख सकते हो बच्चों, 15 से 26 ये बढ़ता हुआ क्रम है। 15 से 26 बच्चों बढ़ता हुआ क्रम है। और कितना बढ़ रहा है? 15 में आप कितना जोड़ दो, 26 जो आएगा। 15 में आप 11 जोड़ रहे हो तभी तो 26 आ रहा है। अब बच्चों देखो, इन दोनों चारों में से किसके बीच में 11 की गैपिंग दे रखी है? अगर है किसी के बीच में तो वही उसका सही उत्तर हो जाएगा। अगर बच्चों पहले ऑप्शन को आप चेक कर रहे हो, 49 से 39 के बीच में कुल मिला के डिफरेंस कितना है? 49 से 39 के बीच का डिफरेंस 10 है, पहला ऑप्शन गलत है। बच्चों वैसे ही 34 से 45 के बीच का आप ऑप्शन चेक कर लो। 34 से 45 के बीच का ऑप्शन, 34 में आप बच्चों कितना ऐड करो कि 45 आ जाए? 34 में 10 ऐड करोगे 44 होगा, और एक और करोगे तो 45 होगा। कहने का अर्थ ये है बच्चों कि ऑप्शन नंबर हमारा जो बी दे रखा है यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि 15 से 26 में आने के लिए हम लोग प्लस 11 ऐड कर रहे थे, वैसे 34 से 45 में जाने के लिए भी हम लोग प्लस 11 ऐड कर रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर बच्चों इसका बी एकदम सही उत्तर हो जाएगा। आई होप बच्चों आपको ये प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया होगा। आते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका क्या है? अगला प्रश्न आपसे पूछ रखा है कि नीचे दिए गए श्रृंखला को आपको पूरा करना है। तो श्रृंखला कैसे चल रही है बच्चों? सबसे पहले देखते हैं, 14 से 17 में जा रहा है, फिर 17 से 21 में, 21 से 24, 24 से 28, 28 से 31। बच्चों सब में परिवर्तन कितना आ रहा है? आप पहले से दूसरे में देखोगे तो +3 का परिवर्तन आ रहा है, लेकिन दूसरे से तीसरे में देखोगे तो बच्चों 17 से 21 कितना +4 का परिवर्तन आ रहा है ना। तो कहने का अर्थ ये है बच्चों यहाँ पे कि पहली से दूसरे श्रृंखला के बीच में जो जा रहा है वो +3 का है। उसके बाद बच्चों कितने का गैप है? +4 का। अगली श्रृंखला 21 से 24 चेक करोगे तो आप इसमें भी +3 का है। 24 से 28 में +4 का। मतलब कहने का अर्थ बच्चों इससे ये है कि पहले 3 का, फिर 4 का, फिर 3 का, फिर 4 का, ऐसे ही करते हुए ये श्रृंखला चल रही है। हम लोग इससे जाते हैं बच्चों एज इट इज़, इससे 3, सॉरी बच्चों, इससे अगर 3 का है तो इससे 4 का होगा, इससे 3 का, फिर इससे 4 का, फिर इससे 3 का, फिर अगला क्रम 4 का होगा, अगला क्रम बच्चों 4 का होगा। 31 में आप 4 ऐड कर दो, 31 में 4 ऐड करोगे कितना आएगा? 35। आपका 35 किस ऑप्शन में दे रखा है? आपका ऑप्शन नंबर सी में 35 दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आई होप बच्चों ये आपको प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया होगा। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपका क्या कह रखा है बच्चों? ये आपसे पूछ रखा है कि नीचे दिए गए अक्षर श्रृंखला को पूरा कीजिए। आपको कह रखा है एक अक्षर श्रृंखला दी गई है जिसको आपको पूरा करना है। तो बच्चों देखो, बी से पी का गैप बहुत ज़्यादा है, लेकिन आप बगल पी के बगल जस्ट देख रहे हो, ई दे रखा है, इन दोनों का गैप बहुत कम है। वैसे ही ई से आप इसमें जाओगे, ई से एच के बीच का गैप कम है, एम के बीच का, मतलब एक एक अक्षर छोड़ के आप गैपिंग कर रहा है इसमें।
तो जो रिलेशन है इस तरह का दर्शा रहा है। वैसे P से M का बच्चों दिखा रहा है, M से J में दिखा रहा है, J से G में दिखा रहा है। अब देखते हैं बच्चों ये श्रृंखला चल कैसे रही है। आप देखोगे जब B से E में जा रहा है बच्चों +4 का करके जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है। B से आप B के स्थानीय मान में आप 4 ऐड कर दो तो कितना जाएगा बच्चों? अगर B में +4 ऐड करो, B के बाद क्या आता है C D E, सॉरी बच्चों +4 नहीं +3 ऐड हो रहा है, तो आप +3 ऐड करो। ठीक, वैसे ही P से M में बच्चों क्या हो रहा है? P से आप जब M में जाओगे तो यहाँ पे बच्चों कितना हो रहा है? -3। कहने का अर्थ है यहाँ +3 हो रहा है बच्चों और यहाँ -3 हो रहा है। वैसे ही आप जब जाओगे तो K से +3 करो, कितना आएगा? K से +3, K के बाद कितना आता है बच्चों? K में आप जब +3 करोगे तो आपका कितना आएगा? N आएगा। आप करके देख लेना बच्चों। K में जब +3 करोगे उसके स्थानीय मान में, कहने का अर्थ है बच्चों, तो +3 करो तो N आ जाएगा। वैसे G में आप -3 करो, G में जब -3 करोगे तो G के 3 पहले क्या आता है बच्चों? D आता है। तो ऑप्शन नंबर बी में ये इसका सही ऑप्शन दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी बच्चों इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। बाकी और किसी में दे रखा है बच्चों N एक में है लेकिन D और किसी में नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी ही बच्चों इसका करेक्ट उत्तर है। आते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका वेन आरेख से बच्चों ये कह रखा है डॉक्टर, आदमी, अभिनेता में वेन आरेख आपको ज्ञात करना है। बच्चों जो आदमी है वो अभिनेता भी हो सकता है और आदमी डॉक्टर भी हो सकता है। तो बच्चों इस तरह की आकृति आपको ऑप्शन नंबर सी में नजर आ रही है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर बच्चों। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है? ये आपसे पूछा है कि नीचे दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या आपको ज्ञात करनी है। बच्चों ये जो श्रृंखला चलती है वो या तो आपको हॉरिजॉन्टल में चलती है या तो वर्टिकल में चलती है। पहले हम लोग हॉरिजॉन्टल में चेक कर लेते हैं, मतलब हॉरिजॉन्टल में इसको हम लोग चेक करके देख लेते हैं। तो 4 से 5 से 6 से 125 कैसे लिख रहा है बच्चों? 4 से 5 से 6 से तीनों से मिला के 125 कैसे लिख रहा है? अगर बच्चों हम इन तीनों का प्लस करें तो 125 बहुत दूर है, तो हम लोग क्या करते हैं? डायरेक्टली गुणा करते हैं। 4 का 5 से 6 को जब गुणा करोगे कितना आएगा बच्चों? 4 पंचे 20 और 20 छंग कितना होता है? 6 दूनी 12, मतलब 120 होगा। बच्चों 120 के आसपास आ रहा है, तो 120 में क्या ऐड कर दें? आप देखो इसके मिडिल टर्म को अगर हम इसमें ऐड कर दें 5 तो 125 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। इसके जब मिडिल टर्म को हम लोग ऐड करेंगे बच्चों तो 125 आ जाएगा। वैसे ही हम लोग दूसरे के लिए चेक करते हैं। दूसरा के लिए 8 9 7 को मल्टीपल करेंगे आप, 8 9 का मल्टीपल करोगे कितना आएगा बच्चों? 72। अब इसमें अगर 7 का आप मल्टीपल करो, 7 दूनी कितना होता है? 14 बच्चों, 7 7 7 49 50। अब इसमें अगर मिडिल टर्म 9 को ऐड करें तो क्या 13 आएगा? बिल्कुल आएगा बच्चों। आप इसमें जब 9 को ऐड कर दोगे 504 में तो 513 आ जाएगा। तो कहने का अर्थ है बच्चों इसी प्रकार ये संख्या श्रृंखला चल रही है। वैसे 11 6 और 536 इनमें हमको मिड टर्म ज्ञात करना है। तो बच्चों मिड टर्म क्या हो सकता है? आप देखो अगर 11 का मल्टीपल 6 से करो तो कितना जाएगा बच्चों? 11 6 का 666 होगा, और इसके आसपास आने के लिए कितने और का मल्टीपल कर दें बच्चों? आमतौर पे हम लोग, आप करके चेक कर लेना, थोड़ी श्रृंखला इधर उधर होगी, मैं डायरेक्टली कर देता हूँ। 8 का मल्टीपल जब बच्चों इसमें कर रहे हैं तो इसके आसपास हम लोग आ जाएंगे। तो एक 66 में जब बच्चों आप 8 का मल्टीपल करोगे, 8 छंग कितना होता है? 48 होता है। फिर 8 छंग 48 होता है बच्चों। 48 में आप जब 4 जोड़ोगे तो कितना आएगा? 48 में 4 जोड़ोगे 52 आएगा। कहने का अर्थ है बच्चों कि इसके आसपास हम लोग इस टर्म से आ रहे हैं। अब इसमें हम लोग 8 जोड़ दें बच्चों, 528 में 8 जोड़ेंगे तो 536 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा बच्चों। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका 8 हो जाएगा। किस में दे रखा है? ऑप्शन नंबर आपका डी में 8 दे रखा है, तो 8 ऑप्शन नंबर डी इसका बच्चों एकदम करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपसे कह रखा है कि नीचे दिए गए प्रश्न में आपको विषम शब्द की पहचान करनी है। बच्चों विषम शब्द क्या होता है? आप चारों में देख लो सम शब्द क्या है, मतलब एक जैसा शब्द क्या है, तो जो एक से मैच ना करे वही विषम है। टमाटर भी सब्जी, अगर सब्जी के आधार पर प्याज भी सब्जी है बच्चों, आलू भी सब्जी है, गाजर भी सब्जी है। कह सकते हैं कि सब्जी के आधार पर इसके प्रजाति के हिसाब से नहीं कर सकते हैं। अब देखते हैं बच्चों, प्याज, आलू और गाजर ये जो है ज़मीन के नीचे इसका फल लगता है। कहाँ लगता है बच्चों? ज़मीन के नीचे इसका फल लगता है। पर गाजर तो ज़मीन के नीचे होती, और टमाटर तो मतलब बच्चों ये ज़मीन के ऊपर होता नहीं है, ये ज़मीन के ऊपर होता है। तो विषम शब्द क्या हो गया? तो ऑप्शन नंबर ए इसका बच्चों विषम शब्द हो जाएगा। तो 7वें का ऑप्शन नंबर ए एकदम सही उत्तर हो जाएगा। आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपका बच्चों पूछ रखा है कि इसमें एक कथन दे रखा है और निष्कर्ष दे रखा है। तो बताना आपको बच्चों कि इस कथन के आधार पर निष्कर्ष
का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, सही निष्कर्ष उस कथन पे क्या होगा। पहला कह रखा है कि सभी तस्वीरें चित्रकला है। बच्चों जब ऐसा प्रश्न आपसे कभी पूछे तो आप तुरंत वेन आरेख खींच लीजिए। कह रखा है कि सभी तस्वीरें चित्रकला है, सभी तस्वीरें। तो बच्चों सबसे पहले हम तस्वीर का निकालते हैं, तस्वीर का बना लेते हैं। ये कह रखा है सभी जो तस्वीर और चित्रकला है, तो ऊपर वाला डायग्राम किसका हो गया, चित्रकला का। ठीक बच्चों, अब ये कह रखा कोई तस्वीर सस्ती नहीं है, कोई तस्वीर सस्ती नहीं है। तस्वीर से बच्चों, तस्वीर से सस्ती को बाहर रखना पड़ेगा, तो इसको हम लोग बाहर रख लेते हैं। सॉरी बच्चों, इसमें दे रखा है कि कोई चित्रकला सस्ती नहीं है, तो चित्रकला से हम लोग को सस्ता बाहर रखना पड़ेगा, तस्वीर से नहीं बच्चों। तो फिर पहला एजम्पशन हम लोग पढ़ते हैं। एजम्पशन मतलब दैट मीन निष्कर्ष पढ़ते हैं बच्चों। ये क्या कह रखा है, ये कह रखा है कोई तस्वीर सस्ती नहीं है, कोई तस्वीर सस्ती नहीं है। तो बच्चों तस्वीर के अंदर सस्ता का कोई वो आ नहीं रहा है, मतलब पहला कथन एकदम आपका सही दे रखा है। और दूसरा कथन क्या दे रखा है, निष्कर्ष क्या दे रखा है बच्चों, पहला निष्कर्ष सही है, दूसरा निष्कर्ष क्या दे रखा है, सभी चित्रकलाएं तस्वीर हैं। बच्चों ये चित्रकला है, इसमें आपको कहीं तस्वीर नज़र आ रही है, सभी चित्रकला जो है वो तस्वीर है। तो तस्वीर के अंदर चित्रकला नहीं है बच्चों, चित्रकला के अंदर तस्वीर है, तो दूसरा एजम्पशन गलत है। तो इसमें केवल एक को निहित कौन कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी दे रखा है बच्चों। ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। आते हैं बच्चों अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपका क्या कह रखा है, अगला प्रश्न आपका कह रखा है निम्न आरेख में से बच्चों आपको शहरी और भ्रष्टाचारी और कर्मचारी का पता लगाना है। जो बच्चों शहरी भी हो, भ्रष्टाचारी भी हो और कर्मचारी हो। अब पहले देखो इसमें आरेख बच्चों, ये देखो ये ग्रामीण लोग का दे रखा है, ठीक। उसके बाद किसका दे रखा है, शहरी लोग का दे रखा है। उसके बाद किसका दे रखा है बच्चों, भ्रष्टाचारी लोग का दे रखा है और कर्मचारी लोग का दे रखा है। चार का इसमें बच्चों वेन आरेख दे रखा है। आपको किससे किससे कह रखा है, शहरी, शहरी का कौन सा बच्चों, शहरी का ये है, ठीक। और भ्रष्टाचारी, भ्रष्टाचारी का बच्चों ये जो रेक्टेंगल की तरह आपको दिख रहा है ये है, ठीक। और कह रखा है कर्मचारी, कर्मचारी का बच्चों आपको ये दे रखा है। अब कह रखा है इनमें आपको शहरी, भ्रष्टाचारी और कर्मचारी का पता लगाना है। तो बच्चों आप 9 को देख पा रहे होंगे कि ये कर्मचारी के भी अंतर्गत है, शहरी लोग के भी अंतर्गत है और भ्रष्टाचारी लोग के भी अंतर्गत है। तो ऑप्शन नंबर इसमें 9 किस ऑप्शन में दे रखा है बच्चों, 9 आपका ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर बी बच्चों इसका करेक्ट एकदम उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है बच्चों, अगला प्रश्न आपसे पूछ रखा है नीचे दिए गए निम्नलिखित शब्दों का आपको सही क्रम में व्यवस्थित करना है। बच्चों आपको सही क्रम में इसको सुसज्जित करना है। ऑप्शंस क्या है, पढ़ना है, सुनना है, लिखना है और बोलना है। बच्चों आप आमतौर पे शुरू से आप अपने बचपन को याद कर लो कि सबसे पहले आप कोई चीज़ सुने होगे तभी तो उसको कुछ किए होगे, या फिर उसको लिखे होगे, या फिर पढ़े होगे, या फिर बोले होगे। तो सबसे पहला क्रम बच्चों इसमें सुनना आ गया। तो पहला क्रम क्या है, पहले स्थान पे सुनने को रखते हैं। सुनने के बाद अगला बच्चों आप क्या करते हो, सुनने के बाद आप उसको बोलते हो। आप सुनने के बाद बोलते हो, तो बोलना किस क्रम पे है, 4 पे है, तो 4 रखते हैं। बोलने के बाद आप बच्चों उसको क्या करोगे, लिखोगे, लिखोगे तभी तो पढ़ोगे। लिखने का क्रम क्या है, 3, फिर उसके बाद पढ़ोगे। पढ़ने का क्रम क्या है, 1। 2 4 3 1 आपका किस ऑप्शन में दे रखा है, 2 4 3 1 बच्चों आपका ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही एकदम उत्तर हो जाएगा। आई होप बच्चों आपको प्रश्न अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे।